गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन फिर से कर लेते हैं। मैं आपको वीडियो के थ्रू अच्छे से एक बार फिर से चीज़ों को समझा देता हूँ। फर्स्ट चैप्टर और आज कर लेते हैं और सेकंड चैप्टर कल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ट्यूसडे से अपने नए चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर होता क्या है? किसी नंबर का उसी नंबर में 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलता है उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 मतलब 2 आएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 कितना आएगा? 9। इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं वो हमारे स्क्वायर होते हैं। अब आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट जो होता है वो किसी नंबर का स्क्वायर रूट इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। से अंडर रूट 9 लिखा हुआ है, तो इसे हम 3 इंटू 3 2 टाइम्स में करेंगे। एक पेयर बनेगा, उस पेयर का एक पेयर बाहर निकल जाएगा। मतलब किसी स्क्वायर वाले नंबर का ही हम लोग स्क्वायर रूट भी निकालते हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। नॉन स्क्वायर नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। उनका स्क्वायर रूट निकलेगा लेकिन वो पॉइंट में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। एग्जैक्ट सिर्फ स्क्वायर वाले नंबर का आ सकता है। जैसे 100, 10 का स्क्वायर 100 और 100 का जो स्क्वायर रूट होगा इस तरीके से वो 10 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? ये 10 आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे आंसर निकलेगा। ये तो आपका हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए, अब किसी नंबर को अगर आपको देख के बताना रहे कि हाँ ये नंबर स्क्वायर है किसी का कि नहीं है, तो कैसे चेक करके आप बता पाइएगा? तो उसके लिए प्रॉपर्टी है। आपके बुक में ढेर सारी प्रॉपर्टी दी हुई है इसकी, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें लिखा हुआ है कि अ नंबर एंडिंग विद द ऑड नंबर ऑफ जीरोज। जीरो के ऑड नंबर से मतलब ऐसा मैं लिख दूँ यहाँ पे 250, तो यहाँ पे ऑड नंबर क्योंकि 1 है, यहाँ पे एक जीरो है। इसी तरीके से 25 अगर मैं डबल जीरो लिख दिया तो यहाँ पे क्या है? इवन नंबर। तो ये किसी न किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑड नंबर वाले जीरो से ख़त्म होने वाला नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। दूसरा लिखा है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज ए इवन नंबर। सही लिखा है। किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा, और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे नहीं तो ऑड नंबर ही आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। देखिए, वही मैं बात बोल रहा था। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर, ये आएगा इस तरीके से। अब लिखा है द नंबर एंडिंग विद 2 3 7 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हो मतलब बात ये कह रहा है कि जिस नंबर, जो भी नंबर अगर मतलब ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है किससे? 2 से, 3 से, 7 से और 8 से। ये 4 नंबर जो इस तरीके से ख़त्म होते हैं, ये जो ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे आपको कोई एग्जांपल में दे दूं, जैसे 242, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 33 ही हो गया, 13 ही हो गया, 23 ही हो गया। देखिए 3 से ख़त्म हो रहा है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से 27, 37, 47, 17, 7 इस तरीके के नंबर थे। ये 8 से भी जो ख़त्म होने वाला नंबर है वो भी क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोग देखिएगा।
मैं आपको मेन जो प्रॉपर्टी था, मेन जो प्रॉपर्टीज़ थी वो मैं आपको क्या किया, बता दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वर्कशीट में आता है कभी पेपर में निकालने के लिए, बोलता है हाउ मे नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द नंबर पेयर ऑफ नंबर्स। मतलब बोल रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर ये 5 था, 7 स्क्वायर से लेकर 8 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो देखिए नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 8, 7 का स्क्वायर से लेकर 8 के स्क्वायर के बीच में, तो आप ऐसा करिएगा कि इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 इंटू 2, 14 ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन स्क्वायर्स होंगे। अच्छा आप बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे बता दिए, तब चेक करते हैं हम लोग। देखिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। आप सबसे पहले छोटा सा नंबर लिखिए तब आपको समझ में आएगा। 2 का स्क्वायर से लेकर 3 का स्क्वायर। एक बात और मैं आपको बता दूँ, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 ही होना चाहिए तभी। देखिए 2 से 4 हो गया और ये 9 हो गया, तो इसके बीच में 5 6 7 8, ये क्यू, इनमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए तो 1 2 3 4 नंबर हो गया। तो आप चाहे इसका मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 लिख के 4 निकाल लीजिए, चाहे नंबर लिख के निकाल लीजिए, आपको दोनों तरीके से आसान है। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स पूछेगा, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इन दोनों नंबर का आपस में इंटू कर लीजिएगा, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऐसे करके आप कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉन स्क्वायर नंबर। अब मैं आपको सिखाता हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड्स हैं। एक तो आपके पास है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड छोटे छोटे क्वेश्चंस को करने के लिए है, तो वो वर्कशीट 2 में है आपके। मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक क्वेश्चन सिंपल सा। उसका जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 16 का निकालना है। 16 में से सबसे पहले आप 1 माइनस करिए। हमेशा ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 इस तरीके के नंबर। 16 में से 1 गया, 15 12 7 गया 0। देखिए 16 में से 1 माइनस किए, 15 आ गया। 15 में से फिर कितना माइनस करेंगे, 1 1 के बाद क्या ऑड नंबर आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस करेंगे 12, फिर 12 में से 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 माइनस करेंगे, फिर 7 7 में से 5। अब कितने टाइम्स में 0 आया, 4 टाइम्स में। तो लिखेंगे हियर we get 0 in 4 times. This implies that under root 16 is equal to 4। मतलब रूट जो है जो स्क्वायर रूट होगा 16 का वो 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको घटाते चले जाना है ऑड नंबर्स को, लेकिन वो ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू ऑड नंबर्स होने चाहिए। करिएगा आप। इसके बाद आता है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आपके वर्कशीट 3 में है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का लिखा है 4096। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब आप समझते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि इस नंबर को सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसीलिए उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन रखा गया है, नहीं तो उसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन ना होता। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना। सबसे पहले देखिए चेक करेंगे, अगर वो 2 से नहीं होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से अगर नहीं होगा 3 से होगा, 3 से नहीं होगा 4 से होगा,
लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 5 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। देखिए मैं 2 से करूँगा इसको, क्योंकि 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 6 लिखा हुआ है। फिर ये 20 और ये 48 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1024 आएगा, फिर 2 से करेंगे 512 आएगा, फिर 2 से करेंगे 256 आएगा, फिर 2 से करेंगे 128 आएगा, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। इस तरीके से जाके ये सॉल्व हो जाएगा। अब फिर उसके बाद है 4096। अब देखिए इसका मैं अब लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू, देखिए पेयर बनाइए, कितना पेयर बन रहा है, 2 2 2 2 2 2, मतलब पूरा का पूरा पेयर बन गया है। 4 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 6 पेयर्स बने ना। अब इसका हम रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट 4096, जब रूट निकालेंगे तो ये सब भी रूट में रहेगा। तो जब रूट में हो जाएगा ये, तो रूट के जब बाहर निकलेगा तो एक पेयर बचेगा यहाँ से, एक पेयर यहाँ से निकलेगा, 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 1 2 3 4 5 6, 6 बचेगा। देखिए 2 का पेयर लेके हम लोग काम करते हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं और स्क्वायर पढ़ा है। स्क्वायर देखिए जब भी नंबर करते हैं तो हम लोग उसका उसी में मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार, 2 टाइम्स, इसीलिए बात इसकी हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, 2 का पेयर बन जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये 64 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं पेयर बना के, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन इन द सेंस मैं 529 ले लेता हूँ। 529 जो होगा वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, लेकिन शायद 3 से कैंसिल ना हो, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। भाई आप सोचिए किससे कैंसिल होगा ये। अब आप देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, और उसके बाद 5 से नहीं होगा, 7 से देखें 7 से 49, 7 से भी नहीं होगा, 8 से 9 नहीं 9, 11 से भी नहीं होगा, 11 के बाद 13 से, 13 चौके 52, 13 से भी नहीं होगा, 17 से 17 से भी नहीं होगा। अब उसके आगे आप चेक करते रहिए किससे ये हो पाएगा। देखिए ये होगा 23 से, 13 23, देखिए 23 1 जा 20, 23 2 जा 46, और फिर 23 टाइम्स नहीं हो जाएगा, 23 1, क्योंकि 23 भी क्या होता है, प्राइम फैक्टर होता है, अरे सॉरी ये प्राइम नंबर है। तो 529 इज इक्वल टू 23 इंटू 23। तो जब इसका रूट लिखेंगे 529 इज इक्वल टू, देखिए ये एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बनेगा तो सिर्फ 23 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद आता है एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये मैं आपको आज सिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप तीनों मेथड जान जाएंगे कि तीनों मेथड से कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए जैसे कोई, अब कब जानते हैं जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं ना तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना बहुत दिक्कत होता है। जैसे मैं एक ये क्वेश्चन लिखा
इस क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आपको इतना बड़ा नंबर आपका किस नंबर से कैंसिल होगा, कैसे कैंसिल होगा, तो बहुत दिक्कत आती है। तो हम लोग एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड, एक फार्मूला होता है उससे करते हैं, वो मेथड से। उस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पेयर बनाते हैं। पेयर जो बनाते हैं वो पीछे से बनाते हैं हमेशा, ये एक पेयर, ये दो पेयर, ये तीसरा पेयर। तो आप बोलेंगे सर इसका पेयर नहीं बना, इसका दो नहीं बना, तो छोड़ देंगे इसको बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से लेकिन पेयर बनाएंगे, दो दो का, दो का, दो का, फिर एक बना, एक रहा तो छोड़ दिए उसको। अब देखिए, अब शुरू करेंगे अपना काम। यहाँ पे एक नंबर लिखा है 4, तो यहाँ पे हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे 4 या 4 से कम आए। तो दो ही वो ऐसा नंबर है, 2, तो यहाँ लिखिए, और 2 उसके नीचे भी लिखिए। दो ही एक ऐसा नंबर है, देखिए दो, अगर यहाँ पे 1 लिखते तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन 2 लिखे हैं तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। एक बात और बताऊँ मैं, जो नंबर यहाँ लिखते हैं वही नंबर ठीक उसके नीचे भी लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। 4 आ गया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 70 बचा। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2 2 4 हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसी नंबर में इसका मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए या इससे कम आए। जैसे अगर आप यहाँ पे 1 लिखें तो 41, तो 41 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आप। लेकिन अगर आप 42 लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 43 लिखेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मैंने बोला। तो अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये 1 यहाँ भी लिखा जाएगा, ये 1 यहाँ भी लिखा जाएगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर इस 41 का मल्टीप्लाई 41 में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 41, क्योंकि अगर 2 लिखते तो 84 आ जाता, और 84 इससे ज़्यादा हो जाता। अगर 2 लिखते तो 84 हो जाता और उससे ज़्यादा हो जाता। अब ये जो 1 यहाँ लिखे वही 1 उसके नीचे भी लिखते हैं, जैसे 2 2 आया था ना, तो 2 लिखे यहाँ, 2 यहाँ लिखे, 2 उसके नीचे भी लिखे 1, तो ये 42। अब यहाँ पे कैंसिल जब आप करेंगे तो ये 9 आएगा, ये 2 आएगा, फिर ये 8 9 हो जाएगा। अब आप ऐसा करिए, इस 7 टाइम्स में चला जाएगा। आप यहाँ 7 लिखिए। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1 लिखेंगे तो फिर 1 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 लिखेंगे 2, 3 लिखेंगे 3, 4 लिखेंगे 4, इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा। जब यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 7। अब आप चेक कर लीजिए। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट कैसे 7 लिख दीजिए, 7 लिख दिए। देखिए ये लास्ट में 9 लिखा हुआ है ना, तो ये 9 कैसे आ सकता है, आप खुद सोचिए ज़रा। ये 9 आ सकता है दो तरीके से, या तो यहाँ पे 3 लिखा रहता, या तो यहाँ पे 7 लिखा होता। क्योंकि अगर 3 लिखते तो 4 2 3 में 3 लिखते तो 3 का मल्टीप्लाई करते तब 9 आता, या 7 लिखते तो 7 में 7 का मल्टीप्लाई करते तब 9 आता। लेकिन 3 लिखते तो 3 चौके 12 ही आता, यहाँ पे आता 12। लेकिन हम 7 लिखेंगे तो 7 4 जा 28 आएगा। देखिए उसके पास पहुँच रहे हैं ना, तो इसका मतलब अगर अब मैं 7 लिखूँ तो शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14, 4 4 16 हो गया, नहीं 14 और 4 18 हो गया, कैरी 1। अब देखिए 28 और 29, 29 आ गया कि नहीं आ गया, 29 और 89, ये आपका कैंसिल हो गया। तो वो जो ऊपर आया है आपका, वही आपका आंसर है। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। अब आप करिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर से मैं आपको आंसर बताऊँगा, कल फिर क्वेश्चन कराऊँगा। 217, ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा। इस तरीके से आपका ये क्या है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।